सर आपने जो सिखाया ना वो शायद लाइव में सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा सिखाया सर। थैंक यू। अभी तो आप लोग देखो आगे आगे क्या क्या सीखने को मिलता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं कल। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एफवीजी फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एफवीजी फेयर वैल्यू गैप के बारे में। जब प्राइस स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में अपसाइड जाता है या डाउनसाइड जाता है तो जो थ्री कैंडल्स के बीच में जो गैप होता है उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। काफी सारे लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे होंगे। इसे हम लोग इम्बैलेंस भी कहते हैं, लेकिन मैं इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा देता हूं। जब हमारा प्राइस अप ट्रेंड में होता है तब हमारा प्राइस कैसे चलता है? हायर हाई बनाता हुआ प्राइस हमारा अप ट्रेंड में चल रहा होता है। तो यहां पर आप लोग सिंपली चार्ट पर देख सकते हो कि प्राइस यहां पर रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक रन में कुछ इस तरीके से प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा होता है। तो होता क्या है? तो होता यह है कि नॉर्मली जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जिन लोगों के पास में एजुकेशन नहीं होती है सही, जो लोग पुरानी वीडियोस को देख करके उनको ये लगता है कि हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, या फिर हमारी जो भी स्ट्रेटजी वगैरह जो भी वो लोग यूज कर रहे होते हैं, जो भी इंडिकेटर्स यूज कर रहे होते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होता है? लैगिंग टूल है। मतलब कि मार्केट चला जाता है, उसके बाद में इंडिकेटर हमें दिखाता है कि भाई बाय कर लो या सेल कर लो। तो उसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ज्यादा कम हमें देखने को मिलता है। मतलब कि रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और रिवॉर्ड हमें कम देखने को मिलता है। तो इंडिकेटर कभी भी मैं यूज नहीं करता हूं, ना ही आप लोगों को यूज करने के लिए सलाह दूंगा। क्लियर? तो क्या होता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, प्राइस जब हायर हाई ब्रेक कर रहा होता है तो उनको लगता है कि ये ब्रेकआउट हो गया है। तो वो लोग जैसे ही इस एरिया में क्या करते हैं? बाय करते हैं। जैसे ही वो लोग बाय करते हैं और अपना एसएल जो है ना कुछ इस तरीके से यहां पर लगा लेते हैं। कुछ लोग इसी के नीचे लगा लेंगे थोड़ा सा, कुछ लोग ज्यादा बफर के साथ में लगा लेंगे, कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट होंगे, उनको लगेगा कि प्राइस यहां से ऊपर आकर के ऐसे कुछ इस तरीके से अगेन चला जाएगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहां पे एसएल लगा लेते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं? वो लोग नो ट्रेडिंग जोन में, वो लोग नो ट्रेडिंग जोन में D1 एरिया में बाय कर रहे होते हैं। अब D1 एरिया तो मैंने शायद यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाली, तो ये सिंपली आप इतना समझ लो कि वो लोग नो ट्रेडिंग जोन में ट्रेड कर रहे होते हैं, जहां पर हम लोग नॉर्मली, जहां पर इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर जो भी मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं कि हम लोग यहां पर प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। हम लोग यहां पर 80% अपनी क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास में एजुकेशन नहीं होती है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग यहां पर बाय करते हैं। बाय करने की वजह से होता क्या है? बाय करने की वजह से प्राइस घूम करके नीचे आता है और इन सभी का एसएल ले लेता है। क्लियर? कि प्राइस क्या करता है? प्राइस इन सभी का एसएल उठा लेता है। सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होता है। तो आज हम लोग फेयर वैल्यू गैप को समझेंगे कि जब प्राइस यहां से नीचे आता है, जब प्राइस पुल बैक ले रहा होता है, तो हम लोग इस पुल बैक को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जितने भी ये आप लोग पुल बैक देख रहे हो, तो हम लोग इन पुल बैक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे समझे हम लोग इन पुल बैक्स को। और इन पुलबैक को ट्रेड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली एफवीजी फेयर वैल्यू गैप का, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। ये नॉर्मल डिमांड जोन और सप्लाई जोन से ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसके पीछे का कारण यह है कि जब भी एफवीजी जोन बनता है, फेयर वैल्यू गैप बनता है, तो उसके अंदर होता यह कि एक फास्ट मोमेंटम के साथ में प्राइस क्या होता है? ऊपर की ओर भागता है। तो जब प्राइस फास्ट मोमेंटम के साथ में ऊपर की ओर भागता है, तो वहां पर बड़े प्लेयर्स, जिनको हम इंस्टीट्यूशंस बोल सकते हैं, एफआईआई, डीआईआई, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं? वहां पर बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं। तो क्या होता है कि वहां से प्राइस गैप मार जाता है, मतलब कि वहां पर गैप छोड़ जाता है, फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाता है। तो वो जो डिमांड जोन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। प्राइस जब भी उस डिमांड जोन में आता है, प्राइस अगेन अपसाइड की ओर मूव जरूर करता है। क्लियर? इतना ठीक है सर? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सिंपली नीचे देख सकते हो कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं कि प्राइस क्या होता है? मार्केट एग्रेसिवली, मतलब कि मार्केट में बहुत फास्ट, मतलब कि ऑर्डर डले होते हैं, तो मार्केट बहुत फास्ट ऊपर की ओर जा रहा होता है। तो आप लोग सिंपली देख सकते हो कि प्राइस क्या करता है?
प्राइस बहुत फास्ट ऊपर की ओर जा रहा होता है, तो वहां पर हमें क्या मिलता है, वहां पर हमें सिंपली ऑर्डर ब्लॉक देखने को, सॉरी, फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। ठीक है, और ये किसके द्वारा क्रिएट करवाया जाता है, ये इंस्टीट्यूशन, रिटेल ट्रेडर के पास में इतनी क्षमता नहीं है कि वो फेयर वैल्यू गैप बना पाए। ठीक है, तो ये सब कौन करता है, ये इंस्टीट्यूशंस करते हैं। ठीक है, वो लोग हाई क्वांटिटी के अंदर बाय करते हैं। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो कि प्राइस क्या करता है, प्राइस जब प्रीवियस अपने हायर हाई, मैं अप ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूं अभी, है ना, तो प्राइस जब अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देता है, प्रीवियस हाई ब्रेक करने के बाद में हमें सिंपली क्या ढूंढना है, फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। ऐसे नहीं है कि जबरदस्ती ढूंढना है, जबरदस्ती नहीं ढूंढना है, अगर बना है तो ही हमें मिलेगा, अदरवाइज हमें नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। तो हमें सिंपली जब प्राइस अपसाइड में मूव करता है तो हमें सबसे पहले जो फर्स्ट रेड कैंडल होगी, क्योंकि प्राइस में ये रन आया, ये पुल बैक आया, तो जो फर्स्ट रेड कैंडल होगी ब्लू कैंडल से पहले हमें उस कैंडल का हाई मार्क करना है और थर्ड कैंडल का लो मार्क करना है। सेकंड कैंडल को हमें टच भी नहीं करना है, देखना भी नहीं, छोड़ देना है। क्लियर। तो आप लोग सिंपली यहां पर देख सकते हो, मैं जरा इसको बड़ा कर देता हूं, तो आप लोग सिंपली यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां पर, मैं इनको भी डिलीट कर देता हूं एक बार के लिए ना, तो आप लोग सिंपली यहां पर देख सकते हो कि मैंने क्या करा है, मैंने सिंपली फर्स्ट जो रेड कैंडल है इसका हाई मार्क करा है, और जो थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल को मैंने छोड़ दिया ऐसा कैसा, कुछ नहीं करा, और जो थर्ड कैंडल है उसका लो मार्क करा है। क्या मार्क करा है, उसका लो मार्क करा है। जब हम लोग इसका लो और फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मार्क करते हैं तो इसके बीच में जो गैप होता है ना, इसे हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इतना क्लियर हो गया आप लोगों के लिए कि ये होता है फेयर वैल्यू गैप। प्राइस जब भी ऊपर से नीचे आएगा इस फेयर वैल्यू गैप में, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस ऊपर की ओर मूव करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल डिमांड जोन या सप्लाई जोन से, अगर आप डाउन ट्रेंड में देख रहे हो तो ये नॉर्मल डिमांड जोन और सप्लाई जोन से स्ट्रांग होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो सर सिंपल आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि फेयर वैल्यू गैप की मार्किंग कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल इसको मार्क करना, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करो, लेकिन जैसे कि मान लेते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आप ब्लू कैंडल का लो मार्क करोगे, ठीक है, और थर्ड कैंडल का हाई मार्क करोगे, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में आपका फेयर वैल्यू गैप आप मार्क कर लोगे। ठीक है, क्लियर। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का हमने मार्क कर लिया। अब मान लेते हैं कि यहां पर मल्टीपल क्या हो सकते हैं, फेयर वैल्यू गैप हो सकते हैं। तो फर्स्ट का तो हमने मार्क कर लिया, अब अगर हमें सेकंड कैंडल का मार्क करना तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली सेकंड कैंडल का हाई मार्क करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड कैंडल का हाई कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ये मैंने कुछ इस तरीके से मार्क कर लिया। और जो थर्ड कैंडल है, सॉरी फोर्थ कैंडल है, क्योंकि हमें एक कैंडल छोड़नी पड़ेगी ना सर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगली कैंडल को छोड़ देंगे, अगली कैंडल को हम लोग छोड़ देंगे। क्लियर, कि हम लोग अगली कैंडल को छोड़ देंगे। हमने इस कैंडल का हाई मार्क करा है, ठीक है, ये रेड कैंडल, उसके बाद में सेकंड कैंडल से हम लोग मार्किंग कर रहे हैं, तो सेकंड कैंडल का हाई मार्क करा, अगली कैंडल को छोड़ देंगे, उससे जो अगली कैंडल है उसका हम लोग क्या मार्क करेंगे, लो मार्क करेंगे। तो मैंने सिंपली ये लो मार्क कर दिया। तो ये भी क्या है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप, क्या है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है। लेकिन इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप कौन सा होगा, ये आप लोगों के दिमाग में सवाल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर आप लोग सीख नहीं रहे हो, बस आप लोग वीडियो देख करके काम चला रहे हो, फिर आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, है ना। तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है हमारे लिए। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए कि ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो आप लोगों के दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही माना जाएगा जो ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब प्राइस जहां से उठना स्टार्ट करा है। क्लियर, तो प्राइस ने उठना यहां से स्टार्ट करा है, तो नियरेस्ट कौन सा है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये हमारे लिए क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्लियर, कि प्राइस जब नीचे आएगा तब ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि प्राइस इस नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप से उठे। क्लियर, कि नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप से उठे। दूसरी चीज कि अगर प्राइस नीचे वाले फेयर वैल्यू गैप से अगर प्राइस उठता है तो मोमेंटम, अच्छे मूव के आने के चांस ज्यादा रहेंगे इस वाले फेयर वैल्यू गैप से जब प्राइस उठेगा उसके मुकाबले। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो इसको मैं कर देता हूं क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेम आप इसका उल्टा कर लो, उल्टे में भी सेम ही रहेगा। मैंने नेगेटिव डाउन ट्रेंड के लिए भी बनाया, तो आप लोग सिंपली यहां पर देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर कैंडल्स मार्क नहीं करी, मैंने सिंपली यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। तो सिंपली आप लोग देखो, मैंने डाउन ट्रेंड में क्या किया। डाउन ट्रेंड में सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इनको हटा देते हैं। ठीक है, डाउन ट्रेंड में हम लोग सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे ब्लू कैंडल। क्या मार्क करेंगे, सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे ब्लू कैंडल का लो। तो ये हो गया ब्लू कैंडल का लो, है ना, ये मैंने मार्क कर दिया ब्लू कैंडल का लो। ठीक है, और थर्ड कैंडल का हम क्या मार्क करेंगे, हाई मार्क करेंगे। थर्ड कैंडल का हमें क्या मार्क करना, हाई मार्क करना है। तो ये फर्स्ट कैंडल ब्लू हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। थर्ड कैंडल का हम लोग हाई मार्क करते हैं। तो अब आप लोग सिंपली देख रहे हो कि क्या ये फेयर वैल्यू गैप है, नहीं, क्योंकि ये एक ही कैंडल के अंदर है। तो इसे हम मिडिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिकेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये कोई गैप नहीं है, आप इसे गैप नहीं बोल सकते हो। जबरदस्ती का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाना है। हाँ, अगर यहीं पर अगर ये थर्ड कैंडल का अगर लो ऐसे यहां पर आ रहा होता ना, जस्ट एक एग्जांपल यहां पे आ रहा होता, तो हम इसे फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। बीच में जो ये जगह बसती है इसको हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जो हमारी ब्लू कैंडल है उसका जो लो है वो तो ये है, और जो थर्ड कैंडल उसका हाई है। तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, इसे मिडिकेशन बोला जाता है। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड कैंडल का भी अगर हम लोग लेंगे तो सेकंड कैंडल का भी क्या है, लो ये है और थर्ड जो कैंडल है उसका आप लोग देख सकते हो ना, थर्ड कैंडल का हाई ये है। तो ये भी क्या फेयर वैल्यू गैप है, नहीं, ये भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। मैं आप लोगों को एक बार मार्क करके दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आप लोगों को किसी भी तरह की। अब हम लोग सेकंड कैंडल का भाई लो मार्क करते हैं, ये लो हो गया लो। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप मार्किंग के लिए। और जो थर्ड कैंडल है कौन सी होगी, अब ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई, है ना। अब इसका लो हम लोग मार्क करेंगे। तो क्या यहाँ पर कोई गैप दिख रहा है, मुझे यहाँ पे कोई भी गैप नहीं दिख रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी फेयर वैल्यू गैप आप मार्क नहीं कर सकते। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं थर्ड कैंडल पर। ब्लू कैंडल फर्स्ट हो गई, उसके बाद में रेड कैंडल सेकंड, उसके बाद में अगली रेड कैंडल हमारी क्या हो गई, थर्ड कैंडल हो गई। अब हम इस थर्ड कैंडल का लो मार्क करा है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ब्लू कैंडल से ब्लू लाइन से मैंने मार्क करा है। ये हो गया है लो रेड कैंडल का, और सेकंड कैंडल हमने छोड़ दिए। ये वाली जो रेड कैंडल है ये सेकंड कैंडल हो गई, इसको हमने छोड़ दिया है ना। मैं दिखाता हूं, ये इस सेकंड कैंडल को हमने छोड़ दिया और ये थर्ड कैंडल हो गई, है ना। फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड हो गई। क्लियर। तो फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई हमें मार्क करना है। तो मैंने ये मार्क कर दिया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक फेयर वैल्यू गैप हो गया है। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। ये हमारे लिए क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई फेयर वैल्यू गैप इसके अलावा और भी बनाओ। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अब हमारी जो थर्ड कैंडल है, अब हम लोग इस कैंडल को नहीं लेंगे, अब हम लोग इस वाली कैंडल से मार्किंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट हमारी जो ये थर्ड कैंडल थी ना, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अब हम इस थर्ड कैंडल से मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें इस थर्ड कैंडल तक का क्या फेयर वैल्यू गैप हमें मिल चुका है। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस थर्ड कैंडल का लो मार्क करेंगे। क्लियर। तो अब ये थर्ड कैंडल हमारी क्या होगी, फर्स्ट कैंडल हो गई। ये सेकंड कैंडल को हम टच भी नहीं करेंगे और थर्ड कैंडल का लो मार्क करेंगे। तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गया। क्या हो गया, ये भी हमारे लिए एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइस अपने ओरिजिन के पास वाले फेयर वैल्यू गैप से अगर उठता है तो मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिलता है और वो काम बहुत परफेक्ट करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, ये जो नियरेस्ट है ना सप्लाई जोन के, इसे हम बोलते हैं अल्टीमेट फेयर वैल्यू गैप। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए। जब प्राइस इधर से वापस से घूम के आएगा, अगर इधर से घूम के आता है तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि हाई ब्रेक हो। ठीक है, क्लियर हो गया सर आप लोगों के लिए। लेकिन अगर प्राइस इस वाले फेयर वैल्यू गैप में आता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस अपना हाई ब्रेक कर जाएगा। सिंपल एंड इजी। ठीक है, इसका एक वीडियो और लेके आऊंगा मैं, अगर टाइम मिल पाया मेरे पास, मुझे तो क्योंकि स्टूडेंट्स का लाइव क्लास लेना होता है और टिलेट्स भी करनी होती है तो समय थोड़ा कम ही रहता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया कि फेयर वैल्यू गैप किसे बोलते हैं, अल्टीमेट फेयर वैल्यू गैप किसे बोलते हैं और मार्किंग कैसे करनी है, फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑर्डर ब्लॉक पर। ऑर्डर ब्लॉक का क्या है, प्राइस कहीं से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करता है अपसाइड की ओर। ठीक है, जहां से भी
प्राइस जहां से भी अपसाइड की ओर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम करता है वहां पर हमें क्या मिलता है, एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। बोलने का तात्पर्य अर्थ क्या है वो मैं आप लोगों को सिंपली बताऊंगा। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है एक, और एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? ऑर्डर ब्लॉक टू टाइप्स के होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर सर? तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को आप लोग कैसे मार्क करोगे और आप लोगों को कैसा दिखेगा वो सिंपली आप लोग देख लो। मान लेते हैं कि प्राइस डाउन ट्रेंड में या फिर नीचे आ रहा है, ये रन गया, ये पुल बैक आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि प्राइस रन पुल बैक रन और ये पुल बैक ले रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना सर। तो सिंपली मैं एग्जांपल दूं कि प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आते आते रेड कैंडल बनाता हुआ आएगा और प्राइस यहाँ पे लास्ट एक रेड कैंडल बनाता है, उसके बाद में बुलिश हो जाता है। प्राइस क्या करता है, प्राइस बुलिश हो जाता है। तो उस सिचुएशन में जो लास्ट रेड कैंडल होगी वो क्या होगी, हमारी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। क्या होगा, वो एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, जिसे आप एक डिमांड जोन भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग। क्लियर सर? उसी तरीके से जब आप मान लेते हैं कि प्राइस में ये रन आया और ये पुल बैक आ रहा है, पुल बैक आने से पहले जो फर्स्ट ब्लू कैंडल होगी, ठीक है, जो लास्ट ब्लू कैंडल होगी, क्योंकि उसके बाद में तो रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई है ना। तो जो जैसे ही प्राइस रिवर्स होगा तो जो लास्ट वाली जो ब्लू कैंडल होगी उस ब्लू कैंडल को हमें सिंपली मार्क कर लेना है, और वो क्या होगा हमारे लिए, वो हमारे लिए होगा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। क्लियर सर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं जितना हो सकता है ना आप लोगों को आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं कि वीडियोस थोड़ी छोटी हो, ताकि उससे फायदा ये हो कि जिन लोगों के पास में एक एक दो घंटे का समय नहीं होता है, तो वो लोग आसानी से छोटी छोटी वीडियोस को देख करके वो अपना सीख सके, है ना। तो अब हम लोग सिंपली यहां पर आ जाते हैं। आप लोग यहां पर देख पाओगे कि प्राइस में क्या है, प्राइस स्लोली ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते प्राइस में एक पुल बैक आता है, पुल बैक आने के बाद में प्राइस अगेन अपसाइड मूव करने लग जाता है। क्लियर सर? तो प्राइस क्या करता है, तो हमें क्या करना है, यहां पर अगर हम लोग बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे तो हमें प्रीवियस क्या है, इन ब्लू कैंडल से पहले जो एक रेड कैंडल बनी हम लोग सिंपली इसे ही मार्क करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने इस रेड कैंडल को मार्क किया, ये हमारी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक हो गई है। क्या हो गई है, ऑर्डर ब्लॉक हो गई है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ में अगर फास्ट मोमेंटम आया है यहां से, तो हम लोग यहां पर क्या खोज सकते हैं, यहां पर हम लोग फेयर वैल्यू गैप को भी खोज सकते हैं। तो सिंपली आप लोग देख सकते हो कि यहां पर मैंने जो फर्स्ट रेड कैंडल है इसके हाई को कुछ इस तरीके से मैंने मार्क किया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों के सामने ही मार्क कर देता हूं। सेकंड कैंडल को हम लोग छेड़ेंगे भी नहीं, टच भी नहीं करेंगे, और थर्ड कैंडल को हम लोग सिंपली क्या करेंगे, थर्ड कैंडल का लो हम लोग कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा एफवीजी एरिया हो गया है। अगर प्राइस ऊपर जाकर के उसके बाद में घूम करके आता है, तो प्राइस क्या है, प्राइस एफवीजी से भी रिवर्स हो सकता है और ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आकर के वीक छोड़ करके भी प्राइस रिवर्स हो सकता है। क्लियर सर? ये दोनों मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का निर्माण करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन को बनाते हैं। क्लियर? इसी तरीके से अगर आप लोग डाउन ट्रेंड में देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन या सप्लाई जोन बनाता हुआ आप लोगों को एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। क्लियर सर आप लोगों के लिए? अगर आप लोगों का इस चीज को लेकर के कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि ये बारीक बारीक चीजें अगर आप लोग नहीं जानते हो, नहीं सीखोगे, तो हो सकता है कि प्राइस एफवीजी जोन से उठ जाए और आपको लगे कि यहां पर तो कोई भी डिमांड जोन नहीं है, सप्लाई जोन नहीं है, लेकिन प्राइस उठ क्यों रहा है। तो आप लोगों को ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होने चाहिए, ताकि आप लोगों को पता रहे कि प्राइस के उठने के एरियाज कौन से हैं, तो आप लोग ऑलरेडी उन्हें मार्क कर लो। उसके अलावा मैंने अपने पेड कोर्स का 20% जो कि बेसिक है, ठीक है, एडवांस नहीं है, जो कि बेसिक है, ठीक है, लेकिन वो बेसिक इतना ज्यादा काम का है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि आप लोग अगर उस बेसिक को सीखते हो तो आप लोग 12 टाइप की एंट्री सीख सकते हो, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, उसके अलावा लिक्विडिटी स्वीप, प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन, डिमांड कैसे मार्क करें, सप्लाई कैसे मार्क करें। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि प्राइस एक्शन में है। अगर आप लोग उन सभी चीजों को सीख जाते हो तो आप लोगों के लिए मार्केट जो है ना वो बिल्कुल बच्चों वाला खेल है। क्या है?
बच्चों वाला खेल है, आप लोगों के एसएल्स कम से कम लगेंगे। क्लियर? तो आप लोग जाकर के उस सीरीज को देखिए। आप लोगों का, मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों का मार्केट को देखने का तरीका ही बदल जाएगा। आप लोग समझ पाओगे कि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे से छोटे टाइम फ्रेम, छोटा टाइम फ्रेम जो है वो बड़े टाइम फ्रेम को कैसे बनाता है, और बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम को कैसे बनाता है। क्योंकि ये एक तरह का साइकिल समझ लो आप लोग, कि छोटा टाइम फ्रेम जो है ना वो क्या करता है, वो बड़े टाइम फ्रेम को बनाता है। क्लियर? और जो बड़ा टाइम फ्रेम है ना वो छोटे टाइम फ्रेम को बनाता है। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर, टॉप डाउन एनालिसिस एकदम इजी हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आप अगर 15 मिनट में देख रहे हो तो आपको मतलब कि मंथली देखना पड़ेगा, वीकली देखना पड़ेगा, 1 डे का चार्ट देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये सारी चीजें सीख जाते हो तो आप 15 मिनट में ही समझ जाओगे कि डेली में क्या हो रहा है, 4 आवर में क्या हो रहा है। आपको चार्ट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, आप इतने प्रो लेवल के ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आता है तो। क्लियर? अगर आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स के मैं कभी कभार ट्रेड्स डालता हूं एजुकेशन पर्पस के लिए, क्योंकि एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, कई बार क्या होता है, प्राइस के अंदर हम लोग मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद में एंट्रीज लेते हैं। स्टूडेंट्स को मैं यही सिखाता हूं, मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्राइस डिमांड जोन में आने के बाद में हमारी एंट्री बनी फर्स्ट कंफर्मेशन, उसके बाद में भी हमें 3 कंफर्मेशन लेनी पड़ती है कि प्राइस हमारे टारगेट को अचीव करेगा या नहीं करेगा। फर्स्ट कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन मिलती है तो हमें पता रहता है कि हाँ प्राइस जाएगा ऊपर, हमारी एंट्री सही है। कि हम लोग जब एंट्री लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं वीडियो पब्लिक में, तो जब हम उन कंफर्मेशंस को देखने के बाद में जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो फर्स्ट हमारा कंफर्मेशन हो जाता है। फर्स्ट के बाद में जब प्राइस दूसरा कंफर्मेशन देता है तो उसका मतलब ये होता है कि प्राइस जाएगा ऊपर की साइड में। हमने बाय करा है तो प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, अगर हमने सेल करा है तो जाएगा तो सही। लेकिन जब थर्ड कंफर्मेशन होता है तब हमें ये डिसाइड होता है कि प्राइस हमारे टारगेट तक जाएगा। क्लियर? क्योंकि काफी सारे लोगों को आज तक ये नहीं पता है कि जब वो लोग डिमांड जोन से बाय करते हैं तो ये सप्लाई जोन है, तो प्राइस बीच में से ही वापस अगेन नीचे आता है। तो हम लोग एंट्री लेने के बाद में भी 3 टाइप की कंफर्मेशंस लेते हैं। इसलिए हमारा जो प्राइस एक्शन है वो सबसे बेस्ट होता है और सुपीरियर होता है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स है वो आज की डेट में सभी लोग प्रॉफिटेबल है, सभी लोग खुश है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको पेड कोर्स बाय करना चाहिए। मेरा बोलने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आप टोटली मेहनत पे फोकस करिए। ठीक है? स्टॉक मार्केट में 10,000 भी इनफ है आप लोगों के लिए, ज्यादा पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर? एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस पे फोकस करिए। आप लोगों का ट्रेडिंग भी सुधरेगा, आपका कैपिटल ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। लेकिन अच्छी चीजें सीखिए, मेहनत पर फोकस करोगे तो आप लोग ग्रो कर पाओगे। इंडिकेटर्स वगैरह पर या फिर किसी स्ट्रेटेजी पे काम करोगे तो आप इतना ग्रो नहीं कर सकते। कारण ये है, इंस्टीट्यूशंस अपना प्राइस एक्शन या बिहेवियर समय के साथ बदलते रहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मान लेते हैं कि कोई चीज है, इंस्टीट्यूशंस अगर मार्केट को उस बेस पे चला रहे हैं तो वो पैच हो जाती है। पैच का मतलब पब्लिक में पता पड़ जाती है, तो सभी लोग उसको पहचान जाते हैं। तो सभी लोग अगर प्रॉफिट करेंगे तो फिर इंस्टीट्यूशंस क्या करेंगे? तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, समय के साथ अपनी चीजों को अपडेट करते हैं। तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना होता है समय के साथ में। क्लियर? तो स्ट्रेटेजीज वगैरह जो है वो कुछ समय के लिए आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, इंडिकेटर्स आपको कुछ समय के लिए प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लास्ट में आपका कैपिटल 0 ही होगा स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर की वजह से। और स्ट्रेटेजी की सबसे गंदी चीज ये कि आपको डॉट टू डॉट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कि उसके अंदर डॉट टू डॉट रूल है तो ही आप ट्रेड ले पाओगे, अदरवाइज वो स्ट्रेटेजी जो है वो आपको लॉस देगी। क्लियर हो गया सर? तो आई होप कि जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया, जो आप लोगों ने आज सीखा है ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के बारे में, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।